RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ 2005 में, जिसके तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए सूचना प्राप्त करने के, और उसी अधिकार के तहत आजकल बहुत सारे लोग डिपार्टमेंटों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये सूचना प्राप्त करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और कुछ फीस भी जमा करनी पड़ती है, जो कि कम से कम 10 रुपये है। डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ता है उसके लिए, या पोस्टल ऑर्डर देना पड़ता है। लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एप्लीकेशन के ही थ्रू प्राप्त की जा सकती है, या कोई व्यक्ति ईमेल के द्वारा भी ये जानकारियां प्राप्त कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल यही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष था कि क्या कोई व्यक्ति ईमेल के द्वारा भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त कर सकता है। दरअसल ये केस था डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हरियाणा का। जस्टिस हरसिमरन सेठी की जो बेंच है उसके समक्ष ये केस था, और ये आर्गू किया गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लगाना जरूरी है। यूनिवर्सिटी का ये कथन था, और इसी ग्राउंड पर जो है यूनिवर्सिटी ने संदीप कुमार गुप्ता की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट किया था कि उनकी एप्लीकेशन लिखित तौर पर नहीं दी गई थी, एक ईमेल भेजा गया था। हालांकि जो फीस थी वो फीस जमा कर दी गई थी, तो यूनिवर्सिटी का कहना था कि उनकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होती है ईमेल के तहत, और हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके नाम से ईमेल भेजी हो और ये जानकारियां हासिल करने की कोशिश की गई। लेकिन आरटीआई के तहत ये अधिकार सेक्शन 6 में दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रावधान आरटीआई के सेक्शन 6 में नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन से ही हासिल की जा सकती है, और अगर एप्लीकेशन रिटन तौर पर यानी लिखित तौर पर नहीं दी जाएगी तो जो विभाग है या आरटीआई का जो ऑफिसर है वो ऐसी जानकारी देने से इनकार कर सकता है, यानी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। हाई कोर्ट जो पंजाब एंड हरियाणा का है उसकी जो एकल पीठ है उसने ये निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति ईमेल के द्वारा भी जानकारी हासिल कर सकता है, बशर्ते उसने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से डिस्क्लोज की हो। तो इस केस में डॉक्टर संदीप कुमार ने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिस्क्लोज किया था, तो ऐसे मामले में यूनिवर्सिटी अब इन्फॉर्मेशन देने से इनकार नहीं कर सकती। यानी अगर ईमेल भी भेजी है और पूरी जानकारी अपने बारे में दी है, आइडेंटिटी दी है, अपना आधार कार्ड वगैरह दिया है, तो उस कंडीशन में आपको ये जानकारी देने की बाध्यता डिपार्टमेंट की बन जाती है। और सिर्फ इस ग्राउंड पर कि एप्लीकेशन लिखित तौर पर नहीं दी गई थी, रिटन में नहीं थी, इस ग्राउंड पर आरटीआई को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।